मार्केट में भारी गिरावट में क्या करें? क्या एसआईपी बंद कर दें, लमसम बंद कर दें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मार्केट का क्या होगा। आने वाले समय में ऐसा ही रहेगा तो लोग त्राहिमाम करके बाहर निकल जाएंगे। आप समझेंगे कि 2-3 साल से म्यूचुअल फंड में कुछ भी रिटर्न मिला नहीं है इन्वेस्टर को। जो लोग 3-4 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे उनको कुछ भी ना दिखाई दे, वो क्या करेंगे? लास्ट में चल के धैर्य, पेशेंस सब कुछ खो जाएगा। बजट से देखिए कुछ होने वाला नहीं है। ऊपर ऊपर बजट पेश हो जाता है, नीचे आते आते वो पब्लिक को लागू होता है कि नहीं होता है, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, वो लागू होता है कि नहीं होता है वो पब्लिक ही जानती है। ऊपर ऊपर तो मंत्री संतरी लोग बोल ही देंगे कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन नीचे जमीन पे वो चीज़ होना चाहिए, लेकिन होते हुए दिखता नहीं है। बस कहने के लिए लोग कहते हैं, जमीन पे दिखता नहीं है। जिसके लिए वो चीज़ है, बजट है, वो नहीं दिख पाता है। आप जानेंगे कि मार्केट का इतना गिरावट होने के कारण सब इन्वेस्टर बहुत ही परेशान हैं। पहले तो सोने चांदी से लोग परेशान थे, हाई बना लिया, अभी डाउन हो गया। अब जो लोग लमसम किए होंगे मार्केट को हाई देखते हुए, सिल्वर गोल्ड पे लमसम किए होंगे, उनका क्या हालत होती होगी आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए आज के वीडियो का टॉपिक यही है, क्या करें? भारी गिरावट में बंद कर दें, चालू करें, क्या करें, नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए 5 फंड हमें बताएंगे और इसका पूरा कब से चालू है और 1 साल 2 साल में कितना रिटर्न दिया है, एसआईपी का पैसा कितना रिटर्न दिया है, लमसम का पैसा कितना रिटर्न दिया है। और ये एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो है, जानकारी के लिए वीडियो है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब ना भी कीजिए तो कम से कम देख लीजिए, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, हम एसआईपी में पैसा डाल रहे हैं, लमसम डाल रहे हैं, फंडों में हमारा पैसा कुछ हो सकता है आने वाले समय में। नहीं तो आप ये सोचेंगे कि हम 3 साल किए, 5 साल किए, कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा है, क्या करें? बेच दें, निकल जाएं, एसआईपी करें ही नहीं, लमसम करें ही नहीं, जैसे गुजारा होता था वैसे हम करते रहे, चलते रहे, यही सोच रहे होंगे हर बार। तो 5 फंड बताएंगे और ये फिर बोल दे रहा हूँ, ये एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो है। बंधन स्मॉल कैप एक फंड है, नाम आप सुने होंगे बंधन स्मॉल कैप का। यदि 5,000 रुपये महीना कोई इस फंड में 2 साल पहले एसआईपी किया होता इस फंड में, बंधन में, तो 2 साल में ये 1,20,000 जाता है बंधन स्मॉल कैप फंड में। 2 साल में रिटर्न दिया है 3.5% का, यानी 3.5% का। 1,24,000 ये 2 साल में बना के दिया है। अब यहाँ आप सोचेंगे, सीधी सी बात है, 1,20,000 का 1,24,000, इसी दिन के लिए आप ये पेड काट के 5,000 एसआईपी किए थे। आपको इस दिन के लिए नहीं किए थे, लेकिन ये दिन आपको देखना पड़ेगा। इससे भी और आगे आने वाला समय वो भी देखना पड़ेगा। ये 1,20,000 के बजाय 1,10,000 भी आप देखेंगे, ये देखना पड़ेगा। और जो ये देख लिया वही आगे बढ़ सकता है। ये कॉन्फिडेंस में लेके चलना है। यही बंधन स्मॉल कैप 5,000 रुपये महीना 6 साल इस फंड को रनिंग हो गया, चलते हुए 2020 का चालू है। 3,65,000 जाता है जब से ये फंड चालू है, तब से समझ लीजिए 24.21% के रिटर्न से 7,40,000 ये 6 साल में बना के दे चुका है। आप समझेंगे कि डबल समथिंग, थोड़ा बहुत कम, लेकिन डबल ये कर चुका है। कम से कम म्यूचुअल फंड में एसआईपी और लमसम कीजिए तो 7 से ऊपर ही कीजिए। 7 साल, 15 साल, 10 साल, मतलब 7 साल से ऊपर करेंगे तब कहीं आपका डबल का फायदा मिल सकता है। लेकिन मार्केट है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। अगर इसी फंड में 1,00,000 रुपया 2 साल पहले लमसम कोई किया होता, मात्र 1,00,000 रुपया 12.9% की रिटर्न से 1,27,000 ये बना के दे चुका है। लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट का ये है 1,27,000। 1,00,000 रुपया 5 साल पहले कोई इस फंड में डाला होता तो 24.36% के रिटर्न से 2,97,000, आप समझेंगे कि 3 गुना, थोड़ा सा कम, 5 साल में 3 गुना ये फंड बना के दे चुका है। लमसम का ये पैसा है। तो देखिए लंबा समय में अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। ये सब चीज़ देखने के बाद, क्योंकि आप 3 साल 4 साल एसआईपी किए हैं, आपका कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है, तो आप क्या करेंगे? कितना पेशेंस रखेंगे भाई, कितना रखेंगे? सोचिए। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप टॉप का फंड है, आप इसके बारे में जानते भी होंगे। 5,000 रुपये महीना 2 साल पहले से कोई इसमें एसआईपी किया होगा तो 1,20,000 जाता है। 2.13% के रिटर्न से 1,22,000 ये बना के दे चुका है। आप सोचिए कि 1,20,000 का 1,22,000 2 साल में, ये दिन आपको देखना पड़ेगा, तभी हो सकता है। इस फंड को हुआ 3 साल, 2023 से ये फंड चालू है।
5,000 रुपये महीना 3 साल 1,35,000 जाता है। 3.97% की रिटर्न से 1,40,000 ये भी बना के दे चुका है। अब सोचिए 3 साल में भी 1,40,000, मात्र 5,000 ही बढ़ा है। यहाँ आपको पेशेंस, धैर्य की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो ये चीज़ समझ के चलना है। अगर कोई 1,00,000 रुपया 3 साल के लिए लमसम किया होता तो 13.54% की रिटर्न से 1,00,000 का 1,30,400 ये 3 साल में बना के दे चुका है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, ये एचडीएफसी स्मॉल कैप 5,000 रुपये महीना 2 साल पहले से कोई एसआईपी इसमें किया होता, 5,000 रुपये महीना 2 साल पहले से 1,20,000 इसमें भी जाता है। 1.12% की रिटर्न से 1,21,000 ये बना के दे चुका है 2 साल में, यानी 1,20,000 का 1,21,000। जब से ये फंड चालू है तब से अब देख लेते हैं, 2008 से ये फंड चालू है। अगर 17 साल मानते हैं कि 17 साल होता है तो 5,000 रुपये महीना 17 साल में 10,20,000 जाता है। 17% की रिटर्न से 53 लाख ये बना के दे चुका है। अब सोचिए कि इस मार्केट गिरावट में निकल जाएं या रहें, या एसआईपी बंद कर दें, लमसम बंद कर दें, या रुके रहें, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब सोचिए ये 2008 से ये चालू है, इसके बीच में बहुत सारे फॉल आए होंगे, कम से कम 4-5 इसके बीच में फॉल आए होंगे, लेकिन फिर भी ये झेलते हुए निकल चुका है। ये भी फॉल धीरे धीरे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 27,000 पे निफ्टी 50 चला जाए और 86,000 के ऊपर बीएसई सेंसेक्स चला जाए, तब आप समझ के चलिए कि टॉप हो गया है और रास्ता खुलने वाला है। लेकिन ये गिरावट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, ये एसआईपी भी अगर इस फंड में आप करेंगे तो 1.12% का ही रिटर्न दिया है ना, लमसम भी करेंगे वो भी आपको अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि इस समय ये भी घट चुका है, यूनिट आपको ज़्यादा मिलेगा। और जो 2024 में एसआईपी किया होगा, लमसम किया होगा, उस समय आप आज करेंगे, यानी 2 साल बाद। यही मार्केट का होता है। देखिए ये मार्केट है, ये 1 साल 2 साल 3 साल कुछ रिटर्न समझ में नहीं आता है, लेकिन जब 7 साल 8 साल के ऊपर जब आगे बढ़ना चालू करेंगे, और वही आज देख रहे हैं कि 2 साल से माइनस में है, आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि 30% का रिटर्न दे दे, तो सब ये एवरेज बना लेता है। यही होता है, कभी किसी साल 2-3 साल माइनस भी रहता है और फिर ऐसा रिटर्न देगा कि सबका एवरेज बना के 18-20% का हो सकता है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लमसम के बारे में समझ लेते हैं। इसी फंड में कोई लमसम 2 साल पहले कोई किया होता लमसम, तो 5.79% के रिटर्न से 1,11,000 ये बना के दे चुका है, यानी 1,00,000 का 2 साल में 1,11,000 आप एफडी में रखते हैं तो आप 1,00,000 का समझ के चलिए कि 7,000 और 7,000 14,000, 2 साल में समथिंग 1,14,000 होता, और इसमें आप 2 लाख रुपया रखें तो 1,11,000 ही अभी है। लेकिन समय देना है, टाइम देना है, पेशेंस देना है, धैर्य रखना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। 1,00,000 रुपया जब से ये फंड चालू है तब से कोई 17 साल पहले इस फंड में डाला होता तो 19.99% का रिटर्न दिया है। अभी मार्केट गिरा भी है, नहीं तो ये और आगे होता। 22 लाख ये बना के दे चुका है। सोचिए 2008 में या 9 में कोई डाला होता इसमें, आप देख सकते हैं 1,00,000 का 22 लाख 17 साल में। एक्सिस स्मॉल कैप 2005 से ये फंड चालू है। 5,000 रुपये महीना 2 साल 1,20,000 जाता है। 0.23% की रिटर्न से 1,20,000 ही है। अब ये 2 साल का एसआईपी किया हुआ सब बेकार हो गया। वही जो आज एसआईपी जो कर रहे हैं वो एसआईपी इस समय जो करेंगे वही समय करेंगे, यानी 2024 में जो एसआईपी चालू किया होगा, अगर दूसरा आदमी 2026 में एसआईपी चालू कर रहा है उसी लेवल पे उसको मिलेगा। सोचिए 0.23 क्या हुआ है, 1,20,000 का 1,20,272 रुपया। इस फंड को 21 साल हो गया चलते हुए। 21 साल में आप ये सोचिए कि 5,000 रुपये महीना 21 साल हो गया, 12,60,000 जाता है। 16.06% के रिटर्न से 87 लाख पीछे बना के दे चुका है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा ही तो आगे भी हुआ होगा, जो ये 21 साल 22 साल जो पीछे से इन्वेस्टमेंट किया है उसको भी ये देखने को मिला होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग ही देख रहे हैं, उसको भी ये देखने को मिला होगा। जो ये देख लिया वही यहाँ तक पहुँचेगा। 87 लाख आप देख रहे हैं 21 साल में। लमसम चलिए बात कर लेते हैं। अगर लमसम कोई 1,00,000 रुपया 2 साल पहले इसी फंड में डाला होता तो 7% का रिटर्न दिया है, 1,14,000 होता 2 साल में। सेम एफडी का रेट आप देख सकते हैं। 1,00,000 रुपया 21 साल पहले कोई डाला होता तो 16.32% रिटर्न से 23,70,000 बना चुका है। 1,00,000 रुपये का 21 साल पहले कोई डाला होता तो। अब एसबीआई स्मॉल कैप का देख लीजिए, यहाँ आपको और धैर्य पेशेंस सब कुछ होने की जरूरत है।
ये 2009 से चालू है SBI स्मॉल कैप। 5,000 रुपये महीना 2 साल पहले से कोई SIP इसमें चालू किया होगा, 1,20,000 तो इसमें भी जाता है। -4.86% का माइनस में दिया है। 1,20,000 का 1,14,000 बचा है। यहाँ जो लोग नए SIP चालू किए होंगे सोचते होंगे कि पैसा खूब बनेगा SIP में, लमसम में खूब बनेगा पैसा, लेकिन जो लोग नए चालू किए होंगे उनका क्या हालत होती होगी। चलिए, अगर हमारे इंटरेस्ट में से पैसा कम हो जाए तो चलिए ठीक है, वो आदमी सहन कर लेता है कि हमारा जो मूलधन है वो तो कम नहीं हुआ है, इंटरेस्ट में से ही कम हुआ है। यहाँ तो मूलधन में से भी कम हो गया है, 1,20,000 का 1,14,000। अब इस जगह पे आदमी क्या करेगा? नया आदमी ये बेच के निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ऐसे ही धड़ाम धड़ाम गिरे तो ये 1,00,000 भी बच सकता है। तो यहाँ लोग डर के भागेंगे कि नहीं भागेंगे? तो इस जगह पे पेशेंस की जरूरत होती है, धैर्यता की जरूरत होती है, वही आदमी आगे बढ़ सकता है। 5,000 का महीना 16 साल हो गया इस फंड को चलते हुए, 16 साल 9,60,000 जाता है। 19.95% के रिटर्न से 55,48,000 ये 16 साल में बना के दे चुका है। अभी तो मार्केट डाउन है, बहुत डाउन है, तो ये 19.95 का दिया है, और डाउन नहीं होता, अगर लेवल पे ही होता तो ये अच्छा खासा होता। अगर लमसम इस फंड में कोई 2 साल पहले किया होता तो 4.83% का लमसम का ये दिया है 2 साल में। 4.83% के रिटर्न से 1,09,900 ये मात्र बनाया है 2 साल में। आप समझिएगा कि FD का भी पैसा ये नहीं है। अगर 16 साल पहले इसमें लमसम कोई करके छोड़ दिया होता, जब से ये फंड चालू है तब से, तो 18.72% के रिटर्न से 15,60,000 ये 16 साल में बना के दे चुका है। समझेंगे कि हर साल में थोड़ा सा कम, 80-90,000 रुपये समझ के चलिए कि हर साल एवरेज जो है कि बना के ये दिया है। अब ये थोड़ा कंसेप्ट आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बड़ी बात समय देना है। म्यूचुअल फंड में आना है तो समय देना है। बिना समय दिए आएंगे तो आपको निकल के भागना ही पड़ेगा, डर के भागना ही पड़ेगा। तो समय इसको देना है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन 5,000 रुपये महीना 15 साल का दिया, 9,00,000 रुपया जाता है, और 15% का एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए तो 33,84,000 ये होता है 15 साल में। अगर 1,00,000 रुपया 15 साल के लिए ऐसा ही किसी फंड में आदमी डाल दिया और वो भी 15% का रिटर्न दे तो 8,13,000 ये होता है। आप सोचिए, अगर कोई 5 साल और बढ़ जाता है तो इसको आप डबल समझ सकते हैं। अगर इसमें भी कोई 5 साल और बढ़ जाता है यानी 20 साल, तो इसको भी आप डबल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मात्र यही 1,00,000 रुपया और ये 5,000 रुपया, यानी 5,000 रुपया मंथली, 1,00,000 रुपया वन टाइम लमसम, अगर 20 साल कर लेंगे तो टारगेट पहुंच सकता है आराम से। लेकिन पेशेंस, धैर्य सब कुछ देना पड़ेगा, समय नहीं देना पड़ेगा। आपका मूलधन भी थोड़ा कम होगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन सब लोग ये देख नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं देख पाते हैं कि चलिए इंटरेस्ट में हमारा कुछ कम हो रहा है, चलिए ठीक है, 1,00,000 का 1,20,000 हुआ है, अगर 1,00,000 हमारा बच गया तो ठीक है, अब 1,00,000 का 90,000 बच जाए वो दुख होता है, कि मूलधन में से भी हमारा माइनस हो जाए वही दुख होता है। तो अब आशा करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इतना मार्केट गिरावट में हम रुके रहें, SIP लमसम बंद कर दें या जारी रखें। आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पूरा डाटा के हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये 2 साल 3 साल 4 साल का नहीं देखना है, आंख बंद कर देना है, सोशल मीडिया सब कुछ बंद कर देना है। सोचिए कि यहाँ पब्लिक को घाटा हो रहा है, इन्वेस्टर को एक घाटा हो रहा है, तो सरकार यहाँ देने के लिए नहीं आएगी। चलिए ये इन्वेस्टर का 1,20,000 का 1,14,000 बचा है, चलिए इसको 6,000 पूरा करके इसको हम पूरा एक इसका 1,20,000 दे दें। लेकिन अभी आपको इतना मिल जाए तो सरकार लेने के लिए तैयार हो जाएगी कि हमको 12.5% दीजिए टैक्स, कान पकड़ करके टैक्स ले लें। लेकिन यहाँ घाटा हो रहा है या कहीं बोलने की बात आ रही है तो कोई बोलने वाला नहीं है। जैसे चल रहा है चलने दो, आंख बंद करके जैसे चल रहा है चलने दो, ऊपर जाए नीचे जाए उनका कहा जाता है भाई, सब कुछ पब्लिक का जाता है, पब्लिक समझेगी, उन लोगों को क्या जाता है। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, वीडियो में इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली होगी। आप लोग SIP लमसम यदि कर रहे हैं, किए हैं, तो रुके रहिए, धैर्य बना के रुके रहिए, पेशेंस बना के रुके रहिए। मार्केट जितना गिरा गिरने दीजिए, सोशल मीडिया को आप देखिए ही मत, कभी कुछ और बोलेगा कोई, कभी कुछ और बोलेगा कोई, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे, तमाम तरीका के बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, इधर उधर का बात लोग कहेंगे। अभी सोना घट गया तो आप लोग बोल रहे सोना घटेगा, पूरा घटेगा, पूरा घटेगा। अभी बढ़ रहा था तो बोले थे लोग 5 लाख जाएगा चांदी और 3-3.5 लाख जाएगा सोना। अभी घट रहा है तो सब लोग एकदम अब जो पहले बॉटम पे था उसी रेट पे अब लोग बोल रहे हैं कि उस रेट पे पहुंच जाएगा। तो ऐसा हर रोज समाचार सोशल मीडिया आता जाता रहता है, ये सब सुनने वाली बात नहीं है। आपको बस कान बंद कर लेना है, थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेना है, मस्ती कीजिए, इंजॉय कीजिए, ये सब देखते रहिए, तब आप आगे चल सकते हैं। ध्यान मत दीजिए सब चीज़ का, आप कर रहे हैं तो ध्यान मत दीजिए। ध्यान कब दीजिए? जब आपको 15 साल आगे काम है उस समय ध्यान दीजिए। कितना बजट सत्र 15 साल में 15 बार आएगा जाएगा,
सरकार आएंगी जाएंगी, आपको यही कराना है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करना है। इंडिया ग्रोथ करेगी, आपका पैसा ग्रोथ होगा, कंपनी ग्रोथ करेगा, आपका पैसा ग्रोथ करेगा। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो है, एक जानकारी के लिए वीडियो है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली हो इस वीडियो में, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास फर्स्ट नोटिफिकेशन चला जाए। तो सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसे जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।